अभी स्ट्रिंग कंटिन्यू करने से पहले हम लोग ये चेक करेंगे स्ट्रिंग क्या है एक्चुअली। ये आपका ये है, टोकन्स का पार्ट है, जिसमें हम लोग कीवर्ड, आइडेंटिफायर और कांस्टेंट, ये तीनों पार्ट चेक किए थे। तो जो तीन बचा है, ऑपरेटर, स्पेशल सिंबल एंड स्ट्रिंग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन्स इन सी, ये सब याद रखना। और इसके अंदर का थोड़ा सा एग्जाम्पल डाल देना कि आपका टॉपिक कवर हो जाएगा फिर। ठीक है, कीवर्ड आइडेंटिफायर कांस्टेंट हुआ था। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कंटिन्यू करने से पहले एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं पहले हम लोग। ये विजुअल है ना स्क्रीन। include stdio dot h first line in main। ठीक है, यहाँ पे printf में मैंने पास किया हाय, रिटर्न 0। इसको सेव करता हूँ, स्ट्रिंग डॉट सी। तो फाइल का नाम क्या है, स्ट्रिंग डॉट सी। सीएमडी ओपन करते हैं। अच्छा, इसमें बहुत लोग को प्रॉब्लम ही होता होगा कि सीएमडी में से फोल्डर के पास जाना कैसे है। एक बार ये नोटिस कर लो, फोल्डर मेरा डेस्कटॉप पे है। डेस्कटॉप के अंदर, डेस्कटॉप पे सी प्रोग्रामिंग फोल्डर है। इसके अंदर फाइल है। बट जो सीएमडी है वो करंट कहाँ ओपन है, ये एडमिन के अंदर है। तो अगर मैं यहाँ पे DIR टाइप करूँ, तो एडमिन के अंदर उसको इतने सारे फोल्डर के एक्सेस है। टीएक्सटी है, एंड्रॉयड है, कॉन्फिग है, ओके, कॉन्टेक्ट है, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, सब। बट मुझे क्या चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए। मैं यहाँ पे CD डेस्कटॉप, अब ये डेस्कटॉप पे आ गया। अब मैं DIR चेक करूंगा, मुझे दो फोल्डर मिलेगा। एक तो माई डेस्कटॉप फाइल, एक सी प्रोग्रामिंग, माई डेस्कटॉप फाइल और सी प्रोग्रामिंग। बाकी ये जो दो है वो इसका दिखा रहा है, इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट आ रहा है। ठीक है, मुझे जाना किस में है, सी प्रोग्रामिंग की। अगेन CD सी प्रोग्रामिंग। अभी ये आपका आ गया डेस्कटॉप के अंदर, सी प्रोग्राम इसके अंदर आ गया। अब आपको रन करना है। तो मेरे फाइल का नाम क्या था यहाँ पे, स्ट्रिंग डॉट सी। यहाँ पे आएगा GCC स्ट्रिंग डॉट सी। ठीक है, इसको रन करते हैं। A.exe, यहाँ क्यों एरर आया, फाइल में कुछ मिस्टेक है क्या, सॉरी CM है यहाँ पे। सेव किया इसको, अगेन इसको कंपाइल किया। ठीक है, यहाँ पे हाई आया। बट ये जो हाई था, एक क्या था, डबल कोट के अंदर मोर देन वन कैरेक्टर है। अगर इसको हम लोग को वेरिएबल से पास करना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर लेना पड़ेगा। ओके, इसको एक एरे बनाना पड़ेगा। तो एरे बनाना पड़ेगा और इसके अंदर इसको पास करना पड़ेगा, हाई। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे ये हम लोग जब पास करेंगे, अगर सिंगल सिंगल पास करते हैं, एक मिनट, ठीक है। स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग में हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी वैल्यू पास कर सकते हैं, सिंगल सिंगल कोड में भी पास कर सकते हैं। सिंगल सिंगल कोड में पास करेंगे, हम लोग को ये देना पड़ेगा। इससे स्ट्रिंग को क्या मालूम पड़ेगा, मेरा लाइन यहाँ पे एंड हो रहा है। ये आप ऐसे पास कर सकते हो। देखो तीन तरीका है। यहाँ पे इधर आएगा ब्रैकेट। अगर मैंने ऐसे पास किया तो भी चलेगा। कैरेक्टर वेरिएबल नाम चेंज करते हैं, इससे में चुप नहीं करेगा। मैंने यहाँ पे 10 पास किया और इसके सामने हाई पास करूंगा तो भी ले लेगा ये। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है कैरेक्टर नेम टू। इसमें मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करूंगा और यहाँ पे सिंगल कोट में पास करूंगा। ठीक है, और लास्ट में आपका सिंगल कोट में आएगा /0। यहाँ पे मैं पास करिए मान लो H, और यहाँ पे क्या आएगा आई। ये स्टैट आप निकालो, नहीं तो स्पेस मिलेगा वो। ठीक है, तो ये आप अगर जहाँ पे कैरेक्टर में स्क्वायर ब्रैकेट आया, वो आपको इंडिकेट करता है स्ट्रिंग।
और स्ट्रिंग का फीचर क्या है, वो मोर देन वन कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा। मोर देन वन मतलब 1 2 1 2 1 2, तो ये मोर देन वन हुआ। अगर आपको सिंगल कैरेक्टर देना है तो आप डायरेक्टली ऐसे पास कर सकते हो, लाइक नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट में, लाइक मैंने ये पास किया। तो ये अभी स्ट्रिंग नहीं है, ये कैरेक्टर है, ये स्ट्रिंग में काउंट नहीं होगा, ये कैरेक्टर काउंट होगा। बट अगर यहाँ पे कैरेक्टर नेम फॉर में जहां स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, अब आपको अब इसको सिंगल वर्ड दो या मल्टीपल दो, ये आपका स्ट्रिंग में ही काउंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ चुका है, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हुआ स्ट्रिंग डिक्लेयर करने का तरीका। फर्स्ट, अगर आपको वैल्यू नहीं देना है तो ऑटोमेटिक इसका लेंथ हो वो 0 1, उसका 1 और 2, इसका लेंथ 2 हो जाएगा। अगर आप 10 पास करोगे, हाई पास करते हो तो ऑटोमेटिक इसका ए नहीं लेगा वो। और कर्ली ब्रैकेट में पास करोगे, सिंगल सिंगल कोड में पास करना पड़ेगा, सिंगल कोड एच कॉमा आई कॉमा, ये नल वैल्यू होता है, नल इंडिकेट करता है कि इसका यहाँ पे प्रिंट होने वाला है। हाँ, इसको प्रिंट कैसे करोगे, हाई निकाल दो यहाँ पे परसेंट यस आएगा, कॉमा मैंने पास किया नेम। ठीक है, ये देखो, ये नेम यहाँ पास किया। अभी यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, देखते आ जाओ। अब इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, और ई डॉट एक्सी, यहाँ पे क्या आया, हाई। यहाँ पे क्या चीज करते हैं, हाई हाउ आर यू, इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको बिल्ड किया और रन किया। यहाँ पे क्या आया, हाउ आर यू, मतलब ये डायरेक्टली अब यहाँ से नहीं आ रहा है, ये इसके इसके पास से आ रहा है। और यहाँ पे मैंने लेंथ नहीं दिया है, इसलिए मैं जो भी पास करूंगा इसका लेंथ ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो स्ट्रिंग का बेसिक काम क्या है, स्ट्रिंग आर नथिंग बट एन एरे ऑफ कैरेक्टर। एरे ऑफ कैरेक्टर मतलब ये सिंगल कैरेक्टर है। एरे ऑफ कैरेक्टर मतलब एरे ऑफ कैरेक्टर मतलब सिंपल मोर देन वन कैरेक्टर। ठीक है, एरे ऑफ कैरेक्टर मीन्स मोर देन वन कैरेक्टर। तो यहाँ पे जहां पे भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, वहां पे मोर देन वन कैरेक्टर है, तो ये किसमें काउंट होगा, स्ट्रिंग में। अगर कोई आपको स्ट्रिंग बोला तो समझ जाना है कि मोर देन वन कैरेक्टर है। ठीक है, तो स्ट्रिंग आर नथिंग बट एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स इंडेड विथ नल, इंडेड विथ नल कैरेक्टर। और नल कैरेक्टर कैसे इंडिकेट करते हैं, /0, जैसे यहाँ पे पास किए हो। अगर नहीं पास करोगे तो ऑटोमेटिक पास कर देगा, कर्ली ब्रैकेट में पास करोगे आपको पास करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका इंड नहीं होगा। ठीक है, नाउ दिस नल कैरेक्टर इंडिकेट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। सिंपल वही बोला, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका स्ट्रिंग वहां पे जाके इंड होने वाला है। स्ट्रिंग आर ऑलवेज इंक्लूडिंग डबल कोट, ये ध्यान दो, स्ट्रिंग किसके अंदर होगा, डबल कोट के अंदर। ठीक है, हाँ, तो एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग कितने सारे तरीके हैं। फर्स्ट, आप कर्ली ब्रैकेट में पास करो, बट आपको सिंगल सिंगल कोट में पास करना पड़ेगा। सेकेंड, डबल कोट में डायरेक्ट पास कर दो विथ लेंथ। थर्ड, विदाउट लेंथ स्ट्रिंग पास कर दो। अब प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आपको परसेंट एस चाहिए, तो आपको दो मिल चुका है। एक इंटीजर के लिए क्या था, इंटीजर के लिए परसेंट डी था, ओके, और इसके लिए स्ट्रिंग के लिए क्या है, परसेंट एस, ये याद रखना। ठीक है, जो होते जाएगा धीरे धीरे आपको ऐसे ऐड ऑन होते जाएगा। ओके, स्ट्रिंग में कुछ डाउट है किसी को, स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करना है, कैसे प्रिंट करना है, या स्ट्रिंग क्या होता है, एनीवन? आकाश, गोपी, रतन, सतीश, शिवम। नहीं, मैं कुछ डाउट नहीं। अभी आते हैं स्पेशल सिंबल्स में। देखो, अभी हम लोग प्रोग्रामिंग में लाइक प्रोग्राम टाइप करते हैं, यहाँ पे अगर नोटिस करोगे, एक कर्ली राउंड ब्रैकेट आ रहा है, कर्ली ब्रैकेट आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है, सेमी कॉलन है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो अपने पास ना बहुत सारे सिंबल्स है, तो सिंबल भी किसमें काउंट होता है, टोकन्स के अंदर। यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिंबल दिया है, बट ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि सिंबल भी आपका एक टोकन है। जैसे कल इसमें हम लोग क्या चेक किए थे, कल
टोकन क्या होता है, कोड में जो भी लाइन है आपका, चाहे ए लाइन हुआ या ए लाइन हुआ या सेमी कॉलन हुआ, कुछ भी हुआ, सब एक टोकन है, और उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। अलग अलग पार्ट कौन सा था अपन, ये वाला, कि ऑपरेटर है, कीवर्ड है, ये सब अलग अलग पार्ट है। तो उसी को तोड़ मोड़ को बता रहा है कि यहाँ कीवर्ड में क्या आएगा, आपका कॉन्सेप्ट में क्या आएगा, इसके सिंबल में क्या आएगा, ये सब है। आपका राउंड ब्रैकेट आता है, कर्ली ब्रैकेट आता है, स्क्वायर आता है, थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है। तो जितने भी सिंबल्स है वो भी आपका टोकन में काउंट होगा। ठीक है, तो ये आपका लिस्ट ऑफ सिंबल्स है, सबका अपना अपना खुद का यूज है। हर सिंबल का सिंगल मीनिंग यहाँ पे है। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए, इसका यूज क्या था, एरे बनाने के लिए था। ओके, आप सिंगल डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल आगे एरे आएगा, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। चाहे राउंड ब्रैकेट बोलो या पैरेंथेसिस बोलो, पैरेंथेसिस में क्या आएगा, दिस स्पेशल सिंबल आर यूज टू इंडिकेट द फंक्शंस। देखो ये क्या था, मेन फंक्शंस है ना, तो इंट एफ आपका फंक्शन है, जहां जहां फंक्शंस आएगा वहां पे राउंड ब्रैकेट आएगा। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि वो फंक्शंस है। इसको बोलते हैं ब्रेसेस। These opening and ending curly braces mark the start and end of the block code। मतलब क्या इंडिकेट करता है, ये कोड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ पे एंड हुआ है। तो जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स है, सबका अपना अपना खुद का कुछ ना कुछ यूनिक यूज है। ठीक है, कॉमा है, कॉलन देख रहे हो, सेमी कॉलन है, यहाँ पे देखो कॉमा भी यूज हुआ है, सेमी कॉलन यूज, अभी कॉलन यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, वो भी आगे आएगा आपका। ओके, और ये आपका टर्नरी ऑपरेटर यूज होता है ना, तब आता है, दिखाऊंगा आपको बाद में। एस्ट्रिक सिंबल है, ये आपका मल्टीप्लाई के यूज करोगे। इक्वल टू सिंबल है, ये आप असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हो, तो ये देखो इक्वल टू सिंबल यूज हुआ है। देखो ये खाली कोड को ही पार्ट पार्ट में डिवाइड करके इसमें से स्पेशल कैरेक्टर निकाल लिया है, और उसी स्पेशल कैरेक्टर उसने क्या बोल दिया, टोकन है। प्री प्रोसेसर, जो स्टार्टिंग में यूज हुआ है। ओके, द प्री प्रोसेसर इज अ माइक्रो प्रोसेसर दैट इज यूज टू ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर टू ट्रांसफर द प्रोग्राम बिफोर एक्चुअल कंपाइलेशन। मीन्स कुछ भी प्रोग्राम रन होने से पहले पहले इसको प्रोसेस करेगा, इसी इसलिए इसका नाम है प्री प्रोसेसर। ठीक है, हायर सिंबल पास करते हैं तो कंपाइलर को ये पता चलता है कि मुझे कुछ भी रन करने से पहले ये रन करना है, तभी इसको ये सब मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। अगर मान लो ये पहले रन ना करे, ये बाद में रन करे, तो इसको प्रिंट एफ मिलेगा ही नहीं। इसलिए इसको इसके अंदर पास करते हैं, हैश के अंदर। ठीक है, पीरियड है एंड टिल्स है, इस सब का भी यूज नहीं किया, आगे आएगा आपको। ये अभी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर यूज करते हैं, उसमें डॉट आता है, ये स्ट्रक्चर या आपका सी प्लस प्लस में आएगा, ये में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थे आपके सिंबल्स। और ऑपरेटर में क्या आएगा, ऑपरेटर में आपका ये सब आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब ऑपरेटर है। तो इसके नीचे वही दे रहा है कि आपका ऑपरेटर भी एक टाइप का ये है, क्या बोलते हैं, टोकन से है। ठीक है, इसमें आपका सब कवर हो गया, कीवर्ड हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, स्ट्रिंग हुआ, स्पेशल सिंबल, आइडेंटिफायर एंड ऑपरेटर। तो ऑपरेटर एक बार देख लेते हैं। ऑपरेटर आर एक सिंबल, ये भी एक सिंबल ही है, दैट ट्रिगर एन एक्शन में अप्लाई द सी वेरिएबल एंड अदर ऑब्जेक्ट। मतलब जब आप उसको अप्लाई करोगे तो उसके हिसाब से वो बिहेव करेगा। मान लो अपने पास ऑपरेटर है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। अगर इंटीजर मैंने आई इक्वल टू 10 किया एंड इंटीजर जे इज इक्वल टू 20 किया, एंड इंटीजर के इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आई प्लस जे। अब यहाँ पे देखो क्या क्या यूज हुआ, आपका इक्वल टू सिंबल यूज हुआ, अब प्लस ऑपरेटर यूज हुआ, और सेमीकोलन सिंबल यूज हुआ। इसी में तीन चीजें यूज हुआ। तो अगर आप प्लस यूज करोगे तो इसका वैल्यू आपका आएगा 30। यहीं पे अगर माइनस यूज करते हो, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका -10। आई माइनस जे क्या आ जाएगा, 10 - 20 इक्वल टू -10। तो जैसा आप वैल्यू जैसा आप इसको ऑपरेटर दोगे वैसा ही बिहेव करेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑपरेटर आर ए सिंबल that trigger an action when applied to C variable and other object. Okay, the data items on which operator and are called operands, ये ध्यान दो। प्लस इन माइनस, ये आपका क्या है, ऑपरेटर है। ओके, बट आई एन जे क्या है, आई एन जे ये आपका ऑपरेंड्स है। ये ध्यान दो, ये दो चीजें बोल रहे हैं यहाँ पे। द डेटा आइटम ऑन विच ऑपरेटर एक्ट
ऑपरेटर जिसके ऊपर एक्ट करता है आर कॉल्ड ऑपरेंड्स, ये वाला। तो यहाँ पे आई एन जे यहाँ पे आपका ऑपरेंड्स है, और आई प्लस आपका क्या है, ऑपरेटर है। ये ध्यान रखना है, ये कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे, ठीक है। ओके, नाउ डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स that an operator can act upon, operator can be classified as follows। यहाँ पे depending on the number of operands then operator can act upon। देखो अभी मुझे एक बात बताओ, प्लस सिंगल ऑपरेटर के साथ काम कर सकता है? नहीं, क्यों? इसको प्लस को दो वैल्यू चाहिए होगा तभी वो प्लस कर पाएगा। लाइक ये प्लस जे, सॉरी आई प्लस जे, तो यहाँ पे आई प्लस जे, यहाँ पे दो ऑपरेंड हुआ, ये वाला दो ऑपरेंड हुआ। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब ऐसी ऐसी ऑपरेटर है जिसको कम से कम दो ऑपरेंड चाहिए ही होता है। बट कुछ ऐसे भी ऑपरेटर है जो खाली एक ही ऑपरेंड से काम हो जाता है, जैसे ए प्लस प्लस, राइट। ये देखो इस ए ऑपरेटर कैसा है, ये किसी एक के साथ ही चलता है। आई प्लस प्लस ये क्या होगा, ये भी एक के साथ चलेगा। इसके बेसिस पे ना इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर, जिसके अंदर एक ही ऑपरेंड यूज होगा, जैसे ए यूज हुआ, ए यूज हुआ, ये आपका काउंट होगा यूनरी ऑपरेटर। जिसके अंदर कम से कम दो चाहिए वो काउंट होगा बाइनरी ऑपरेटर में, ठीक है ना। अभी ये देखते हैं यूनरी ऑपरेटर, दोज ऑपरेटर दैट रिक्वायर ओनली अ सिंगल ऑपरेंड, जैसे सिंगल सिंगल ऑपरेंड यूज हुआ। ध्यान दो, इसको ऑपरेंड बोल रहे हैं, इसको ऑपरेटर बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, दोज ऑपरेटर दैट रिक्वायर ओनली अ सिंगल ऑपरेंड, दोज ऑपरेटर रिक्वायर सिंगल ऑपरेंड, ओके, टू एक्ट अपॉन नोन एज द यूनरी ऑपरेंड। फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट को बोलते हैं आपका प्लस प्लस, और डिक्रीमेंट को यहाँ पे क्या बोलते हैं, माइनस माइनस। तो यहाँ पे चाहे ऐसे ए यूज करो या मैंने यहाँ पे जे माइनस माइनस किया, तो भी ये क्या करेगा, खुद को माइनस कर देगा वो। इसका आउटपुट क्या आएगा मैं दिखाता हूँ, खाली आप ये समझ के रखो कि यूनरी किसको बोलते हैं और बाइनरी किसको बोलते हैं। यूनरी इसको बोलेंगे जो सिंगल ऑपरेटर से आएगा, और बाइनरी इसको बोलेंगे जो दो ऑपरेंड से आएगा। और बाइनरी में क्या क्या आएगा, दोज ऑपरेंड दैट रिक्वायर टू ऑपरेंड्स, मिनिमम टू ऑपरेंड्स, which require two operands to act upon a called binary operator, ठीक है। नाउ बाइनरी ऑपरेटर कैन फर्दर, आपका अरिथमेटिक हो गया, रिलेशनल हो गया, लॉजिकल हो गया, असाइनमेंट हो गया, बिटवाइज हो गया, इसलिए ये सब अभी आगे सब आपको आएगा। बस ऐसा नाम याद रखना है जिसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि इसके अंदर आता है आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज, ओके। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या आता है आपका, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके, ये सब आएगा। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या आएगा आपका, एंड, और, ये सब आता है। तो ये सब आगे आपको आएगा, बट ये ध्यान रखो कि ये सब ऐसे ऑपरेटर है जिसको कम से कम दो ऑपरेंड चाहिए होता है, ठीक है। हमें असाइनमेंट ऑपरेटर में आपका क्या आता है, इक्वल टू, जो असाइन करता है। बिटवाइज ऑपरेटर में आपको आगे आएगा, इसमें कैप होता है, कैप आएगा, फिल्स आएगा, हाँ, सिंगल सिंबल आता है, हाँ, और सिंगल एंड आता है, ये सब आता है। तो ये सब याद नहीं है, इस पे ध्यान मत दो, क्यों आप कुछ क्रॉस कर रहे हो, फिनिश करो। एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ये सब ऐसे ऑपरेटर है पूरे जिसको कम से कम दो ऑपरेंड चाहिए। तो जिसको दो ऑपरेंड चाहिए होता है उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेंड्स, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर में किसी को कुछ डाउट है? ये तो अच्छे से समझ के लो, आपको एग्जाम पॉइंट भी आएगा ये सब एक्सप्लेनेशन करने के लिए। अगर आप टोकन एक्सप्लेन कर रहे हो तो ये सब पॉइंट डालने आपको कम से कम जितना आप पॉइंट डाल सकते हो उतना डालोगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग ये कवर किए, तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि कीवर्ड क्या है, कांस्टेंट क्या है, स्ट्रिंग क्या है, तब लोग अच्छे से इसको समझ लेंगे, ठीक है। कीवर्ड में क्या आएगा, प्री डिफाइंड और रिजर्व कीवर्ड, जो सी के पास पहले से कुछ ऐसे वर्ड है जो खुद के लिए डिफाइन करके रख दिया है कि इसको मैं यूज करूंगा, इसको आप इसको कहीं और यूज नहीं कर सकते हो, ऐसे वर्ड को बोलते हैं प्री डिफाइंड। और हर कीवर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, ईच कीवर्ड इज मीन टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन प्रोग्राम, मीन्स
ईच कीवर्ड का कुछ ना कुछ यहाँ पे मीनिंग है। यू कांट रीडिफाइन द कीवर्ड, आप इसको वापस से बना नहीं सकते हो। एंड सी लैंग्वेज सपोर्ट 32 कीवर्ड, 32 कीवर्ड्स है। ठीक है, कीवर्ड में ये आएगा। आइडेंटिफायर में ये आएगा कि जो आप वेरिएबल का नाम देते हो उसमें क्या क्या रूल्स है, वो रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो अगर ये रूल फॉलो करते हो तो ये आपका आइडेंटिफायर में काउंट होगा। रूल्स क्या क्या है? द मस्ट बिगिन विथ लेटर और अंडरस्कोर, they must consist of only letter in digit underscore, no other special character allowed, this should not be keyword, it must not contain any white space, it should be up to 30 or should be up to 30 फर्स्ट कैरेक्टर, मतलब इसका जो लेंथ होगा इतना मैक्सिमम आप दे सकते हो। ठीक है। कांस्टेंट आपका वो होगा जिसमें आप जो वेरिएबल एक बार सेट कर दिए आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते हो, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आल्सो नोन एज रीड ओनली वेरिएबल, ओके, जो आपको खाली रीड करने के अलाउ करता है, राइट करने के अलाउ नहीं करता है। स्ट्रिंग आपका वो वैल्यू जो मोर देन वन कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा, जिसको डबल कोट भी पास कर सकते हो, और उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए आपको यहाँ पे, और लास्ट में इंड करने के लिए स्लैश नल आता है। ओके। नाउ स्पेशल सिंबल में आपके सारे सिंबल्स आएंगे और हर सिंबल्स का अपना अपना उसका खुद उसका मीनिंग है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर में, हाँ, ऑपरेटर उसको बोलते हैं जो दो ऑपरेंड के साथ बिहेव करता है, लाइक इनरी ऑपरेटर या बाइनरी ऑपरेटर। ओके। ठीक है, कीवर्ड इन सी मैं बाद में जाता हूँ, बाद में ये भी देख लो छोटा ही तो है। हाँ, कीवर्ड्स की मतलब ये जो अभी हम लोग ऊपर देखे थे ना, वो उसी को खाली डिवाइड कर रहा है कि कितने लिस्ट ऑफ कीवर्ड है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर दिया हूँ तो नीचे से निकाल भी सकते हैं, जरूरी है डबल डबल रख के निकाल सकते हैं, दोनों सेम ही है। ठीक है। तो कल एक बार ना, जितना से इसमें हुआ है यहाँ तक पूरा, ये आपका ये वाला पार्ट कवर हुआ, इस चीज का पार्ट कवर हुआ है पूरा। ठीक है। इसमें एक बार इसको रिवाइज कर लेना, कल इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे पूछने के लिए यहाँ से यहाँ तक के। तो कीवर्ड में कुछ पूछने का कि आइडेंटिफायर में क्या रूल होता है, कौन सी किसको बोलते हैं, स्ट्रिंग में क्या आएगा, सिंबल में क्या आएगा, इन्हें ऑपरेटर है। ये ऐसे 6 वर्ड है जो आप याद भी कर सकते हो सिंपल से कि टोकन में क्या क्या आता है। ठीक है। ठीक है, इसमें कुछ डाउट्स है तो हम लोग का प्रोग्राम देखते हैं अभी। किसी कुछ डाउट्स है इसमें? ये चारों 6 पार्ट में, कीवर्ड में, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग में, स्पेशल सिंबल एंड ऑपरेटर। ठीक है सर। ओके, चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर ये हुआ है तो इसमें एक थोड़ा प्रोग्राम देख लेते हैं। ठीक है। आज का ये जो इनरी ऑपरेटर काम कैसे करता है ना, ये थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसको मैं सेव करता हूँ। हाँ, ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, रुको। तो हमने लिंक रखा था कहीं, कोड लेक्चर, जितने भी कोड होता है ना, कोड में यहाँ पे पेस्ट किया आता हूँ, आपको चाहिए होगा तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये आपका string.c का नाम से फाइल बनेगा, इसके अंदर ये आपका कोड है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट क्या होता है। इंक्लूड stdio.h, तो यहाँ पे ध्यान दो, मैं जो ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ तुरंत क्लोज कर रहा हूँ, जो ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ क्लोज कर रहा हूँ। अगर ये हाइब्रिड रखोगे तो प्रोग्राम में आपको कभी एरर नहीं आएगा। ठीक है। प्रोग्राम ये अभी मेरा रिटर्न जरूर किया, तो ये मेरा प्रोग्राम अभी बन चुका है, इसको मैं सेव करता हूँ। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डॉट सी ऐसा नाम देता हूँ। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक वैल्यू लेता हूँ इंटीजर आई, इसका वैल्यू मैं देता हूँ 10। इंटीजर ये लिया, इसका वैल्यू मैं देता हूँ 20। ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट जब किया, यहाँ पे परसेंट डी पास करूंगा क्योंकि इंटीजर है, कॉमा, यहाँ पे पास करूंगा आई। ठीक है। प्रिंट किया इसको, हाँ, इसको बोलूंगा जी सी सी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डॉट सी, इंटर किया।
ओके, ए डॉट टीएक्स। यहाँ पे क्या आया, 10 आया। अगर 10 के सामने मुझे कोई, देखो परसेंट डी खाली क्या करता है पता है, आपका आई का वैल्यू जो है वो इसमें पास करेगा। अगर मैं इसके आगे पीछे कुछ लिख दूंगा ना, उससे मतलब नहीं है, वो क्या करेगा, इधर 10 पास कर देगा, ध्यान देना। तो क्या किया, देखो 10 यहाँ पास कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पे और वहां पे कुछ लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ, मैं सिंपल लिख सकता हूँ, दिस इज वैल्यू ऑफ आई। यहाँ पे इक्वल टू कुछ भी पास करो, तो ये जो पास होगा ये डायरेक्ट प्रिंट होगा। बट परसेंटेज जहाँ पे है वो इसको रिप्लेस करेगा। इसको मैं सेव किया, इसको वापस रन करता हूँ, रन किया, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द आई। और यहाँ पे सेम कॉपी किया, अब प्रिंट किया यहाँ पे, यहाँ पास करूंगा जे और यहाँ पास करूंगा जे। तो सेव किया, बिल्ड किया, रन किया, तो देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ आई, दिस इज वैल्यू ऑफ जे। तो 10 के बाद अगर लाइन चेंज करना है, 10 आपका यहाँ प्रिंट हो रहा है, इसके सामने क्या पास कर दो, स्लैश एन। यहाँ भी पास कर दो स्लैश एन, लाइन चेंज हो जाएगा आपका। यहाँ पे दिस इज द वैल्यू ऑफ 10 आई एंड दिस इज वैल्यू ऑफ जे। अब देखो, अब ये जो लाइन है इसको मैं वापस प्रिंट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, बट इसके पहले मैं क्या बोल दूंगा, आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस। तो इसका मतलब क्या होता है समझो, प्लस प्लस का मीनिंग होता है इंक्रीमेंट, इसका मीनिंग क्या होता है, इंक्रीमेंट। और इसका मीनिंग होता है डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि ऐड वन वैल्यू। तो मीनिंग क्या होता है, वैल्यू। और डिक्रीमेंट का होता है माइनस वन वैल्यू। ठीक है, नाउ अगर आप नोटिस करोगे, इसको कम करो, हाँ, तो जे आई प्लस प्लस किया हूँ, जे माइनस माइनस किया हूँ। तो ध्यान, इसके नीचे का आउटपुट देखना है। क्लीन करता हूँ, जल्दी किया, run किया। तो यहाँ पे देखो, जो पहले प्रिंट हुआ है इसकी वैल्यू क्या है, 10 है, और इसका 20 है। जो बाद में प्रिंट हुआ है इसने आई को प्लस कर दिया है, तो आई का वैल्यू पहले क्या था, 10 था, ये आपका क्या हो गया, 11। ये 20 था, ये क्या हो गया आपका, 19। राइट। तो इसका काम ये है, ये इंक्रीमेंट करता है, डिक्रीमेंट करता है। तो इसके लिए दो ऑपरेटर नहीं चाहिए, तो एक ही ऑपरेटर के साथ प्ले करता है, इसको मुझे प्लस करना है, इसको मुझे माइनस करना है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट क्लियर हुआ सबको, ये कैसे काम करता है। Yes. ठीक है, चलेगा। तो अभी 6 मिनट और है, इसमें और कुछ प्रोग्राम चाहिए तो और कर लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, हाँ, यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस आई, ये आपका हो जाएगा ऐड हो जाएगा 12, ये आपका हो जाएगा 18। ध्यान ये देना। बढ़ जाएगा, माइनस हो जाएगा इसमें। हाँ, अभी यहाँ पे 12 18, यहाँ पे दो चीजें हैं। अभी अगर ये सिंगल वेरिएबल के साथ है तब उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर ये दो वेरिएबल के साथ हुआ, इसको दिखा, दो वेरिएबल को दिखा रहा हूँ इसको, अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर ए इक्वल टू आई प्लस प्लस, ए इक्वल टू आई प्लस प्लस। अब मैं यहाँ ये खाली ए को प्रिंट करूंगा, ए का वैल्यू क्या आएगा, कौन बताएगा। यहाँ पे आई की वैल्यू 12 है, ठीक है, हाँ सर। आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13।
तो ये इसमें क्या जाएगा, 13 जाएगा। ए की वैल्यू क्या आएगी, ओके। क्या आया, 12 आया। अभी देखो, यस सर। अभी देखो मैं इधर प्लस प्लस किया, अब ध्यान दो। अब सर एक ऐड हो जाएगा ना? अब क्या हुआ, 30। प्लस तो ये भी कर रहा है, प्लस तो ये भी कर रहा है ना, बट इस केस में यस सर। इसको 13 मिल रहा है, बट इस केस में इसको 12 क्यों मिल रहा है, इसका रीजन है, इसमें होता है एक प्री, एक होता है पोस्ट। ठीक है, प्री का मीनिंग क्या होता है, पहले प्लस कर फिर इसमें साइन कर। मतलब अगर मैंने यहाँ पे प्लस किया तो मीनिंग क्या हुआ, पहले वो प्लस किया खुद को, फिर इसमें साइन हुआ, यस। राइट, इसलिए आपको 13 मिला। अगर यहाँ पे मैं आई का वैल्यू प्रिंट करूंगा, देखो यहाँ पे अगर मैंने इसको आई प्रिंट करता हूं तो ध्यान देना, आई प्रिंट करता हूं और मैं ए प्लस यहाँ पास किया हूं, तो इसका अगर देखोगे, ये 12 है लेकिन आई 13 हो चुका है। क्यों 13 हो चुका है, ओके। ये पोस्ट वाला काम कर रहा है, पहले इसने इसको असाइन किया, बाद में खुद को इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, बट यही प्लस अगर मैं यहाँ पास करता हूँ, तब देखो अभी क्या हुआ। 13 13। यहाँ पे पता इसलिए नहीं चल रहा है कि ये किसी को साइन नहीं कर रहा है, जब किसी को साइन करता है तो इसके हिसाब से बिहेव करता है वो। ठीक है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का थोड़ा एक बार देख लो। और नेक्स्ट बात, कोड जितने भी है, कोड एक बार प्रैक्टिस करके देखो। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल में आपको सी सी रन करने के बहुत सारा सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर लो। करने के बाद इसका प्रैक्टिस करके देखो, कुछ डाउट आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज पूछो। ठीक है, अभी तक थियरी का ठीक था, बट अभी प्रोग्राम आ गया है, और ये प्रोग्राम में कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल भी दे रहा हूँ, तो यहाँ से आपको अगर चेक भी करना होगा तो चेक कर सकते हो, बट हाँ प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्लेन दिया हूँ, ओके सर। तो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके चेक कर लो। ठीक है, आउटपुट, आउटपुट अभी नहीं डाल रहे तो आउटपुट भी डाल दो यहाँ पे, करना होगा तो मुझे इसका स्क्रीन शॉट लेना पड़ेगा उसमें। ठीक है, जो कौन सा था आपका, स्क्रीन डॉट सी, सी डॉट सी, स्क्रीन डॉट सी कितने बराबर है, ये किया हूँ, ये डिफाइन किया है, ये बना नहीं है, देखो ये एरर क्यों दिया है, ये अनडिक्लेयर है, ये मैं बनाया नहीं बट ये को यूज कर रहा हूँ, इसलिए एरर दिया है इसने। इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, सेव किया, देखिए तो जो सिंपल आउटपुट है उसको निकालता हूँ, कोई ध्यान दो, ये थोड़ा क्रिटिकल था इसे डाल दिया है। ठीक है,